इस वीडियो में हम लोग शोभा दे का लिखा हुआ सिस्टर्स नॉवेल को लेकर डिस्कस करेंगे, इसका समरी और कैरेक्टर्स के बारे में जानेंगे और इसके क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी साथ लेते हुए चलेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से क्लिक करके आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं सिस्टर्स 1992 में लिखा गया शोभा दे का एक नॉवल है जिसमें मॉडर्न मेट्रोपॉलिटन वुमेन का जिंदगी पे फोकस किया गया है और खास करके एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में, एक पैट्रियार्कल कॉरपोरेट वर्ल्ड में कैसे दो बहनें, हालांकि जेन्युइन मतलब प्रॉपर बहन तो नहीं है, एक हाफ सिस्टर है, लेकिन फिर भी दो बहनें कैसे इस मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड में अपना पहचान बनाती है, अपना आइडेंटिटी बनाती है और सारा प्रॉब्लम्स को इंडिपेंडेंटली अकेले हाथ में मुकाबला करके आगे बढ़ती है, उसका ही कहानी है। ठीक है, तो आइए शुरू करें। कहानी का शुरुआत होता है हीरालाल इंडस्ट्री का एकमात्र फीमेल हेयर मल्लिका के साथ। उसको मिकी नाम से हम लोग जानते हैं। हीरालाल इंडस्ट्री के जो प्रतिष्ठाता थे वो है सुधीर हीरालाल और उनकी वाइफ मालतीबेन हीरालाल। इन दोनों की जो बेटी है, एकमात्र बेटी, दैट इज मल्लिका हीरालाल, जिसको मिकी नाम से जाना जाता है, एक एयरप्लेन क्रैश से सुधीर और मालती का अचानक से मौत होता है, जिस वजह से मिकी को आना पड़ता है बॉस्टन से इंडिया उनका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए। बॉस्टन में मिकी क्या कर रही है? जाहिर सा बात है, अपना हायर स्टडीज़ परस्यू करने के लिए वो यूनाइटेड स्टेट्स में गई हुई है, वहाँ सेटल है और अब तक तो उसको बॉस्टन का पढ़ाई लिखाई, वहाँ का फ्री एनवायरनमेंट, वहाँ का दोस्तों का साथ बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। लेकिन अब क्योंकि उनका पिता माता दोनों का ही दुखद मौत हो चुका है तो उनका फ्यूनरल अटेंड करने के लिए उसको बॉस्टन का लाइफ छोड़ करके इंडिया आना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, ये एक पहला कारण है। और दूसरा कारण है कि क्योंकि अब उसका जो स्पॉन्सर्स या फाइनेंसर्स थे वहीं दोनों जब चल गए हैं तो अब उसका इतना लग्जूरियस लाइफस्टाइल को स्पॉन्सर कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है, उसको इंडिया आकर के अपना पिता का जो बिजनेस है उसको संभालना है, तभी ना आगे चल के कुछ होगा। तो इसलिए वो इंडिया आता है फ्यूनरल अटेंड करने के लिए और यहाँ आ करके उसको पता चलता है कि वो एकमात्र हेयर नहीं है, उसका एक और हाफ सिस्टर भी है जिसका बारे अब तक पता नहीं था, जो अब तक फैमिली से खुद को कट करके रखी थी, एस्ट्रेंज थी। लेकिन ये पिता का मौत का संवाद सुन करके वो दोबारा आई है अपना हक दावी करने, अपना क्लेम जताने कि वो भी इस इंडस्ट्री की, वो भी इस संपत्ति का एक मालकिन है, तो उसको भी समान समान हक है, वो भी अपना पहचान दावा करती है। लीला बेन नाम का एक वुमेन के साथ सुधीर का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था और उसी का प्रोडक्शन है ये आलिशा, द हाफ सिस्टर ऑफ मिकी। तो वो जब भी उसको पता चलता है कि सुधीर का ऐसा देहांत हो गया है और उसका फ्यूनरल चल रहा है तो वो पहुंच जाती है शांति कुटीर में। शांति कुटीर यानी ये दोनों का मैंशन, ये दोनों का घर, ठीक है, वहाँ पे पहुंच जाती है। और तो तब मिक्की अपना तरफ से कोशिश करती है, वो सोचती भी है कि चलो ठीक है, अभी तक मुझे पता नहीं था लेकिन अब जब मुझे पता चल गया है कि एक लेजिटिमेट संतान और है तो मैं भी उसको अपना साथ जो है पार्टनर बनाऊंगा और बिजनेस को संभालने के लिए मैं भी उसका मशवरा लूंगा, दोनों साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन वो तो अपना तरफ से पॉजिटिव अप्रोच ही रखती है, लेकिन आलिशा जो है वो काफ़ी इंडिपेंडेंट सोच की है, वो किसी का फेवर लेने में बिल्कुल भी मतलब उसका मन नहीं है। तो इसलिए वो मिक्की का ये सब अप्रोचेस को जो है वो डिस्कार्ड कर देती है और मिक्की का साथ वो थोड़ा सा रूड बिहेवियर भी करती है। हालांकि मिक्की अपना अंदर से अच्छा ही इंटेंशन रखता है बट वो मिक्की के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती है। तो खैर फिर मिकी अपना व्यस्त हो जाती है। फ्यूनरल ख़त्म होने के बाद ही जब वो कंपनी में सारा चीज़ अफेयर्स देखती है तब उसको पता चलता है कि कंपनी तो लॉस में चल रहा है, ऑलरेडी काफ़ी लोन्स लिया हुआ है, घाटे में चल रहा है, सही कुछ हालात सही नहीं है। और जैसे ही वो ऑफिस में पहुंचती है तो फ्यूनरल ख़त्म होते ही सारे टेक ओवर टाइकून्स आ जाता है, जितने क्रेडिटर्स लोन लिए लिए थे वो लोग आ जाता है, जितना लॉस पड़ा हुआ है बाकी सब चीज़ आ जाता है, उसका बिजनेस को ओवरटेक करने के लिए और कंपटीटर्स आ जाते हैं, सब चीज़ मतलब अकेले उसका दिमाग के ऊपर इतना सारा प्रेशर पड़ जाता है। एक्सपीरियंस्ड वो बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमेशा से वो मतलब बाहर यूएस में सेटल्स रही है, वहाँ स्टडीज़, दोस्त, कॉलेज, मस्ती मजाक ये सब लेके रही हैं। मेल डोमिनेटेड कॉर्पोरेट वर्ल्ड के साथ वो एकस्टम्ड नहीं है, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती है। फिर भी उसका जज्बा आप देखिए कि इतना इनएक्सपीरियंस के बावजूद भी वो आगे बढ़ती है और सब कुछ संभालने के लिए तैयार होती है। हालांकि रमन काका नाम का एक आदमी है, विश्वस्त आदमी, हीरालाल इंडस्ट्री का एक कर्मचारी, वो मिकी को सजेशंस देता है कि तुम जो है अपना पिताजी का नक्शे कदम पे चलने का कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ अ गुड थिंग, बट मैं तुमको एडवाइस करता हूँ कि तुम ये सब चीज़ में ना ही पढ़ो तो अच्छा है, क्योंकि ये
कॉर्पोरेट वर्ल्ड जो है इसमें बहुत सारा पॉलिटिक्स खेला जाता है, बहुत ज़्यादा बिजनेस चलता है, बहुत सारा प्लस एंड माइनस अप्स एंड डाउन्स होता रहता है, तो ये मेल डोमिनेटेड वर्ल्ड ही सही है। इसमें एक वुमेन का घुसना और फिर उसका सारा चीज़ कैरी फॉरवर्ड करना, मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे लिए पॉसिबल होगा या तुमको करना भी चाहिए ये। लेकिन उसको लग जाता है उसका आत्मसम्मान में। मिकी बोलता है कि ठीक है रमन काका, आपका मेरे लिए जो कंसर्न है मैं सुन करके काफ़ी खुश हुआ कि आप मेरे लिए इतना सोचते हैं, आपका सजेशन के लिए बहुत थैंक यू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं अपना जेंडर तो चेंज कर नहीं सकता और इतना तो फ्लेक्सिबिलिटी आप लोग को भी मतलब मुझे देना पड़ेगा ना, मैं अपना जेंडर कैसे चेंज करूँ। और मैं आप लोगों का जो ये मतलब थॉट्स है, स्टीरियोटाइप्स है, इसको मैं चेंज एक दिन में करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आप भी जान लीजिए कि ये सब वुमेन ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये सब फालतू जो पैट्रियार्कल बकवास आप कर रहे हैं ये मुझे तो कम से कम नहीं रोकने वाला, बाकी किसको रोके मुझे पता नहीं। तो वो अपना बोल्ड स्टेंस सबसे पहले ही डाल देती है और जितना भी प्रॉब्लम है उसको अकेले सामना करने के लिए आगे बढ़ती है। ठीक है, अब सबसे पहले उसका कंसर्न है कि उसको फाइनेंशियल स्पॉन्सरशिप चाहिए। इसके लिए वो क्या करती है, वो तरह तरह का बिजनेस पार्टीज में जाती है, कॉन्फ्रेंसेस में जाती है। क्यों? एक पोटेंशियल हेल्पर को ढूंढने के लिए। देखिए वो मिकी, उसके पास एसेट क्या है देखा जाए तो, ना उसके पास उसका पिताजी है, ना माताजी है, ना उसका अपना कोई अलग बिजनेस है, बट शी इज़ ब्यूटिफुल, शी इज़ अट्रैक्टिव, शी इज़ इंटेलिजेंट, शी इज़ स्मार्ट। तो इन सब चीज़ों को आगे करके वो कोशिश करती है कि कोई पोटेंशियल सूटर ढूंढने जो उसका साथ मिल करके उसमें इंटरेस्टेड हो करके उसका बिजनेस में थोड़ा हेल्प कर सके। तो उसको 2-3 कैंडिडेट मिलता है। जैसे सबसे पहले उसका एक डिस्टेंट कजिन रहता है शनय, जो कि उसका रिलेटिव अंजना बैन का बेटा है, एक वो है। एक नवीन नाम का एक लड़का है जो उसको दोस्त रह चुका है, और एक बिजनेसमैन बिनी मल्होत्रा है। तो ये तीनों सूटर्स उसको मिलते हैं मिकी को। तो शनय को वो एलिजिबल नहीं मानता है, तो शनय को वो डिस्कार्ड कर देता है। नवीन के साथ वो अपना एंगेजमेंट तय करता है, लेकिन बिनी मल्होत्रा जो है ना, इसका नज़र पहले से ही था मिकी पे। इसने ठान लिया था कि मिकी को तो मैं अपना बना के रहूँगा चाहे जो हो जाए। तो वो फिर पीछे से वो अपना गेम खेलता रहता है, वो ट्रिक्स प्ले करते रहता है कि कैसे भी करके मैं मिकी को नवीन का झांसा से निकाल करके मेरा अपना बीवी बनाऊं। तो खैर ये उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है, क्योंकि अब मिकी को दरकार पड़ता है कुछ फाइनेंशियल हेल्प का, और वो लोन मांगती है नवीन से। तब हालांकि वो दोनों का शादी नहीं हो चुका होता है, बस एंगेजमेंट हुआ रहता है। तो वो लोन मांगती है, लेकिन नवीन का जो माँ है वो ये लोन देने से इनकार कर देती है। बस इमीडिएटली मिकी नवीन से अपना रिश्ता तोड़ देती है। वो एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचती कि इसे सोसाइटी क्या बोलेगा, उसका इमेज पे क्या असर पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका काम में, उसका उद्देश्य में जो सहायता ना करे उसका साथ उसका कोई टाई अप नहीं है। सोसाइटी के बारे सोच करके अपना कदम पीछे रखने वाली औरत मिकी नहीं है। ये सब छोटा छोटा चीज़ सही है ना, उसका जो इंडिपेंडेंट नेचर है, जो एक सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी है, ये उसमें झलकता है कि वो बोल्ड है, वो पॉजिटिव है, डरने वाली नहीं है, वो कोई उसको झुका दबा नहीं सकता, उसका अपना एक स्पिरिट है। हाँ, शी इज़ वेरी mild, she is very loving, but she cannot be dominated, she cannot be suppressed। ये एक चीज़ है। तो खैर नवीन के साथ एंगेजमेंट तोड़ने के बाद बिनी जो है वो अपना चाल तो चलने लगता है। वो एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देता है, फाइनेंशियल हेल्प करने का वादा देता है, और उसको सेक्सुअली भी एंटीज करता है, और उससे बेड शेयरिंग भी कर लेता है। इतना सब चीज़ करने के बाद वो मना ही लेता है मिकी को अपने साथ शादी करने के लिए। हालांकि उसको शादी करने के लिए एमी, एक और कैरेक्टर है उसका दोस्त, वो मना करती है, शनय भी मना करता है, क्योंकि बिनी आदमी जो है ये ऊपर ऊपर जितना मीठा दिखता है अंदर अंदर उतना ही खराब है। ये वो लोग सजेस्ट करते हैं, वार्निंग देते हैं, लेकिन मिकी, आपको तो लगता है कि वो किसी की बात सुनेगी? जाहिर सी बात है किसी की बात सुनती नहीं, और बिनी से वो शादी कर लेती है। पहला पहला जो कुछ दिन है उसमें वो लोग काफ़ी खुश भी रहते हैं। बिनी उसको अटेंशन देता है, उसको प्यार करता है, सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन देता है। तो मिकी को भी लगता है कि चलो भाई मैंने कुछ गलत डिसीजन थोड़ी लिया है, बिनी मेरा एक फाइनेंशियल बिजनेस में हेल्प भी करना हो जाएगा, और प्लस मेरा इतना ध्यान भी रख रहा है, तो एक वाइफ को और क्या चाहिए। तो वो काफ़ी खुश रहती है। लेकिन कुछ दिन बाद जो असली बिनी का चेहरा होता है वो सामने आता है। पोस्ट मैरिटल एक्सप्लॉयटेशन का शिकार होना पड़ता है मिकी को। मिकी को बिजनेस, सबसे उसका जो मेन उद्देश्य था कि बिजनेस वो खड़ा करेगा, इसके लिए उसको हेल्प चाहिए, इसीलिए वो शादी किया, उस बिजनेस करने से ही उसको रोक लगा दिया जाता है। उसको बताया जाता है विनी के द्वारा कि तुम्हारा एकमात्र काम है खूबसूरत दिखना, और तुम्हारा कोई काम नहीं है। दैट मीन्स योर लाइफ इज टू बी कन्फाइंड विद इन 4 वॉल्स ऑफ डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर। ठीक है, 4 दीवारी का अंदर तुमको कैद रहना है। बाहर जाना, बिजनेस करना, मीटिंग्स करना, कॉन्फ्रेंस करना, ये सब लड़कों का काम है, तो मुझे संभालने दो ना, तुमको इतना माथा पीछे करने का क्या ज़रूरत है।
ये उसका कहना है। तो काफ़ी शॉक हो जाती है मिकी। वो बोलती है ये क्या बात हुआ, मेरा ड्रीम है हमेशा से, मैं इसी वजह से यहाँ आया हूँ कि मैं अपना फादर का जो बिजनेस है उसको संभालूंगी, और अब तुम बोल रहे हो कि मैं चार दीवारी के अंदर कैद रहूँ, ये कैसे हो सकता है? आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, यू कैन नॉट केज मी लाइक अ बर्ड। तो खैर, लेकिन कौन सुने किसका बात, विनी तो अपना काम निकालने से उसका मतलब है। आगे चल करके मिकी को ये भी पता चलता है कि उसका हस्बैंड कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। मिकी से शादी करने से पहले उसका ऑलरेडी एक वाइफ थी, वो ऑलरेडी मैरिड था, और मिकी के साथ वो बस अपना सोशल स्टेटस और फाइनेंशियल एक जस्ट दिखावा के लिए उसने ये शादी किया है। मिकी के प्रति उसका सेक्सुअल इंटरेस्ट और छोड़ करके, और सोशल स्टेटस वाला इंटरेस्ट छोड़ करके, और कोई प्यार मोहब्बत कुछ नहीं है। ठीक है। हालांकि ये जानने के बाद भी मिकी मतलब उसको टेंशन नहीं रहता। वो बोलते चलो ठीक है, जो पास्ट हो गया, उसमें मुझे कोई चीज़ को देखने का दरकार नहीं, पास्ट सब कोई का रह सकता है, उसको छोड़ो, प्रेजेंट में अभी वो मेरे साथ अच्छा रहे, बस यही काफ़ी है, और क्या दरकार है। लेकिन दिक्कत है कि प्रेजेंट में भी वो उसके साथ अच्छा नहीं रहता है। उसको ये पता चलता है कि अभी भी उसका एक कॉन्क्यूबाइन है, कॉन्क्यूबाइन इन द सेंस मतलब मिस्ट्रेस आप कह सकते हैं, या मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल जो पार्टनर रहता है, सेक्सुअल पार्टनर, उसको कॉन्क्यूबाइन कहता है। उर्मी नाम का उसका वैसे फीमेल पार्टनर है, उसके साथ उसके दो बच्चे भी हैं, एक बेटा है एक बेटी है। तो ये जानने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि मैं तो अपना तरफ से सब कुछ कर रही हूँ, मैं सेक्सुअली अपना बॉडी दे रही हूँ, मैं अपना टाइम दे रही हूँ, मैं अपना प्यार दे रही हूँ, फिर भी उसको कौन चीज़ का कमी है कि वो मुझे मेरे साथ वो ऐसा ट्रेचरी कर रहा है। अहद तो तब होता है जब उसको प्रेगनेंसी में रोक लगाया जाता है। यानी कि मतलब प्रेग्नेंट तो वो हो ही जाती है, लेकिन जब वो मदर बनना चाहती है, वो खुश रहती है, तो उसका हस्बैंड उसको मना कर देता है कि नहीं, तुम अभी बच्चा नहीं ले सकते, तुम अबॉर्शन कराओ। तो वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ये क्या तुम बात कर रहे हो, ये मेरा बच्चा है, मैं कैसे इसको मारूं, क्यों मैं इसको मारूं। तब वो बोलता है कि नहीं, मुझे चाहिए कि मेरा बेबी जो है वो हमेशा फिजिकली फिट रहे, हेल्दी रहे। अब जाहिर सा बात है कि अगर प्रेग्नेंट हो जाएगा तो उसका बॉडी शेप खराब हो जाएगा, उसका सेक्सुअल मतलब जो इंटरकोर्स है वो नहीं कर सकेगा। तो मुझे तो तुमको दरकार है ही क्यों, मैं तो तुमको बस खिलौना के लिए नहीं लाया हूँ, बस तुम्हारा शरीर से मुझे काम है, और बस तुम खूबसूरत दिखो, उससे मेरा थोड़ा मन बहल जाए, बस यही है, बाकी कोई चीज़ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उसके लिए तुम्हारा अबॉर्शन ही क्यों ना करा हो, आई डोंट केयर। तो ये उसका इस एटीट्यूड से काफ़ी ज़्यादा हर्ट होती है मिकी। वो काफ़ी अपना तरफ से सब एफर्ट्स डालती है कि वो अपना हस्बैंड के साथ अच्छे से रहे, ठीक है, हर कॉम्प्रोमाइज़ करे, लेकिन उसका हस्बैंड एक ज़रा उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा, अपना तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं कर रहा है। और ऊपर से हद तो तब होता है जब वो इस प्रेगनेंसी को लेके भी उसको संदेह करता है, बोलता है कि ये बच्चा किसका है, मेरा है कि नहीं। तो ये सुन करके तब मिकी और वो अपने आप में नहीं रह सकती। वो उसको बोलती है कि मैं, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं तुम ही को प्यार करता हूँ, मैं सच बता रहा हूँ, ये किसी और का नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी सस्पिशन करके और उसको असॉल्ट किया जाता है, फिजिकली असॉल्ट किया जाता है, इमोशनली टॉर्चर किया जाता है। फिर और वो मिकी ये बर्दाश्त नहीं करती, वो बिनी का घर छोड़ करके निकल जाती है, और वो सोचती है कि ठीक है, चाहे जो हो जाए, मैंने बिनी के साथ क्यों आया था, क्योंकि एक तो मुझे उससे प्यार चाहिए था एज अ हस्बैंड, और दूसरा कि मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए था। अब जब मुझे कुछ नहीं मिल रहा तो मैं वैसा अबला नारी जैसे पड़े पड़े मार थोड़ी ना खाऊंगी। मेरे अंदर उतना हिम्मत है, मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस है कि मैं अकेले निकल करके अपना दम पे भी अपना सपना साकार करके दिखा सकूंगी। तो वो निकल जाती है, और फिर वो सोचती है कि चलो आलिशा से थोड़ा सा कुछ मदद ले लिया जाए, वो तो मेरा हाफ सिस्टर है, भले वो मुझसे रूड है लेकिन है तो मेरा सिस्टर, तो मेरी मदद तो करेगी ही। तो वो जाती है आलिशा के पास कि अपना बिजनेस को शुरुआत करना है, थोड़ा उसको सपोर्ट चाहिए, मेंटल सपोर्ट भी चाहिए और थोड़ा फिजिकल असिस्टेंस भी चाहिए। लेकिन लेकिन अलीशा तो अलीशा है, वो बोलती है कि नहीं भैया, तुमको अगर मतलब जैसे मिकी आके बोलती है देखो हम दोनों को ही अभी एक दूसरे का ज़रूरत है, तब अलीशा बोलती है कि एक्सक्यूज़ मी, हम दोनों को, मुझे तो तुम्हारा कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुमको मेरा ज़रूरत हो सकता है, बट अगर तुमको मेरी ज़रूरत है तो इट शुड बी ऑन माई टर्म्स, नॉट ऑन योर्स। तो ये उसका रवैया रहता है। तो जाहिर सा बात है कुछ खास मतलब फ़ायदा तो होता नहीं मिकी को, तो मिकी छोड़ देती है, और मिकी अपने से कोशिश करके अपना बिजनेस को खड़ा करती है, बहुत मेहनत करती है, आगे बढ़ाती है। और फिर क्या होता है कि उसका जितना लॉस्ट वेल्थ रहता है, लॉस्ट रेपुटेशन रहता है, कंपनी जितना घाटे में रहता है, वो भी वो कवर अप कर लेती है। और इस बीच में एक छोटा सा मतलब माइनर घटना होता है, माइनर मतलब उसका ज़िंदगी में माइनर ही कहा जा सकता है। उसका हस्बैंड यानी बिनी का कार एक्सीडेंट में मौत हो जाता है, और इस वजह से उसका
जो जितना भी प्रॉपर्टी है, जितना भी संपत्ति है, वो एज अ लीगल वाइफ इसका नाम पे ट्रांसफ़र हो जाती है, मिक्की का नाम पे आ जाता है। हालांकि उसका कुछ कुछ दोस्त मिकी को सजेस्ट करते हैं कि तुमको इतना तड़पाया, इतना तुम पे टॉर्चर किया, तो उसका फ्यूनरल में तुम क्यों जा रहे हो, उसका फ्यूनरल में भी तुमको जाने का कोई दरकार नहीं। लेकिन यहाँ मिकी बोलती है कि ये कोई बात हुआ, बिनी हज़ार बात हो, वो मेरा हस्बैंड था, उसका फ्यूनरल में मैं ना जाऊँ, ये कोई बात हो, ये नॉनसेंसिकल चीज़ है। तो इससे हम लोग को पता लगता है कि मिकी जो है उसमें वो वैल्यूलेस वुमन नहीं है, उसके अंदर वैल्यूज़ है, उसके अंदर प्यार है, उसके अंदर जो ट्रेडिशनल इंडियन वुमेन का जो एक कर्तव्य बोध है, वो सब चीज़ है। संसार करने के लिए जो जो खूबियाँ चाहिए, जो जो वैल्यूज़ चाहिए, सब चीज़ उसमें है। लेकिन बस ट्रेडिशनल वुमेन जैसे उसके ऊपर अत्याचार भी होता है तो मुंह बंद करके सब कुछ सह लेती है, ये मिकी वैसी नहीं है। ये अपना जान लुटा देगी मोहब्बत के लिए, लेकिन अगर उसका इंडिपेंडेंस पे कोई हाथ देगा, उसका सेल्फ एस्टीम में कोई हाथ देगा, उसका प्रेस्टीज को लेके कोई खेला करेगा, तो जान जैसे वो दे सकती है वैसे जान ले भी सकती है। अपना सेल्फ एस्टीम के आगे वो किसी नहीं झुकेगी, अपना तरफ से कोशिश पूरा करेगी, लेकिन अपना आत्मसम्मान को बेच करके नहीं। कि अब तो मिकी का अच्छे दिन आ जाता है, उसका जितना मतलब लॉस्ट वेल्थ था कंपनी का, वो भी वो भरपाई कर लेती है, सक्सेसफुल बिजनेस वो रन करती है, और हस्बैंड का भी प्रॉपर्टी है जो उसको मिल जाता है। और अब आलिशा का साथ भी उसका धीरे धीरे थोड़ा जो इमोशनल बॉन्डिंग जो खराब था वो भी धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। देखिए, आलिशा का और मिकी का, ये जो दोनों हाफ सिस्टर्स है ना, इन दोनों का ही एक तरीके से लाइफ में देखें तो सिमिलरिटीज है। दोनों ही वुमेन का एकमात्र लक्ष्य है कि चाहे कुछ हो जाए, हम लोगों को एक लाइफ ऑफ लग्जरी, कंफर्ट, प्लेजर एंड पीस चाहिए। उसके लिए जो करना पड़े करेगा। मिकी भी उसके लिए अपना बिजनेस खड़ा करती है, मतलब जाहिर सी बात है, उसका डैड का बिजनेस जो लॉस में चल रहा था, उसको वो अपना जिद पकड़ करके अपना पैर में खड़ा करती है, ताकि उसको अपना की इज्जत का ज़िंदगी मिले, उसको सक्सेस मिले, उसको प्लेजर मिले, उसको आराम मिले, उसको कंफर्ट मिले, सब चीज़ वो जो सोचती है उसको वो मिले। तो अपना दम पे जिद पे आकर के वो सब चीज़ ये करती है। और प्लस आलिशा भी, जब उसको पता चलता है कि उसका डैड ने उसको, जाहिर सा बात है, अपना ज़िंदगी में तो कभी उसको एक्नॉलेज किया नहीं पब्लिकली, अगर करता तब तो उसको इतना झमेला रहता ही नहीं। लेकिन जब उसको पता चलता है कि फ्यूनरल हो गया है, तो वो भी अपना ज़िद में अपना हक मांगने के लिए पहुंच जाती है। फिर दोनों का ही सेक्सुअल कन्वेंशंस जो है वो थोड़ा सा सोसाइटी के रेस्ट्रिक्शन से लूज है। ना तो अलीशा और ना तो मिकी, दोनों में से कोई भी ये जो मॉरल कोड्स है ना, जो सोसाइटी लड़कियों के ऊपर स्थापन करती है कि शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा सीमित रहना चाहिए, अपना उतना उच्छ्वास नहीं दिखाना चाहिए, ये सब फालतू बात और फालतू रिस्ट्रिक्शन जो है ना मिकी मानती है ना आलिशा मानती है। मिकी ने भी प्री मैरिटल सेक्स किया है और आलिशा ने तो ढेर किया है, और खास करके शोभा दे ने वुमेन सेक्सुअलिटी का बहुत डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन दिया है। मतलब आलिशा ने उसका डिफरेंट डिफरेंट पार्टनर्स के साथ जो सेक्स किया है उसका भी अलग अलग से डिस्क्रिप्शन दिया है। इसका थ्रू वो टैबू तोड़ना चाहती है कि जो एक सोसाइटी का टैबू है कि फीमेल जो है सेक्सुअलिटी को अपना एंजॉय कर सकते हैं ना, उसके बारे में फ्रीडम के साथ एक्सप्रेशन या बात भी कर सकते हैं, दोनों टैबू का वो तोड़ती है। अलीशा उसका सबसे बड़ा एक प्रमाण है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है कि अलीशा के साथ उसका मतलब मिकी का पेयर कब होता है कि जब अलीशा का एक सुइसाइड अटेम्प्ट वो करती है, और इस बीच में नवीन, अमर और डॉक्टर कुरियन, इन सब लोगों के साथ अलीशा का भी जो है रिलेशनशिप चलता है। इन सब का थ्रू वो भी अपना फिनेंशियल लाइफ को सपोर्ट करने का या अपना सपना को आगे बढ़ाने का कोशिश करती है। और लेकिन अलीशा का जब मॉम का मौत होता है तो उसके बाद वो काफ़ी डिप्रेस्ड हो जाती है और सुइसाइड अटेम्प्ट करती है, और इसी चक्कर में उसका बहुत ख़राब फेटल कंडीशन हो जाता है, ज़िंदगी मौत वाला बात हो जाता है। तो यहाँ से वो बच करके लौटती है एकमात्र दो व्यक्ति की वजह से, एक डॉक्टर कुरियन जो एकदम दिन रात एक करके उसके लिए सेवा करता है, उसके लिए मेडिकल केयर देता है, और मिकी, क्योंकि मिकी भी अपना ब्लड डोनेशन करके उसको बचाती है और आगे वो भी उसका देखभाल करती है। तो इस पॉइंट का बाद आलिशा का भी दिल मिकी के लिए नरम हो जाता है और वो दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बॉन्डिंग कर लेते हैं। फिर मिकी को रमन भाई के द्वारा मर्डर करने का एक प्लान रहता है, जहां से शनय उसको बचाता है, क्योंकि जाहिर सा बात है, आप समझ ही पा रहे होंगे कि एक लड़की एक मेल डोमिनेटेड कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स वर्ल्ड को झेल करके टॉप में बैठी है, ये किसी भी सो कॉल्ड टॉक्सिक मेल को सहन तो होगा नहीं, तो उसको मर्डर करने का चाल चलता है। हालांकि शनय उसको बचा लेता है और आलिशा उसको ड्राइव करके ले जाती है जिनेवा में, जहाँ पे ये सब चीज़ से दूर रह करके उसको थोड़ा मेंटल हीलिंग होता है, दोनों बहन के एक साथ बॉन्डिंग भी होता है। और नॉवेल का अंत में दिखाया जाता है कि दोनों ही बहन अपना अपना ज़िंदगी में शादी कर करके मतलब अपना होम सेटअप करने का और अपना शांति से रहने का डिसीजन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, पॉजिटिव मूव फॉरवर्ड।
इस नॉवेल का थ्रू जो न्यू इंडिपेंडेंट वुमेन है ना, उसका इमेज को बहुत बढ़ चढ़ के स्थापित किया गया है। जैसे आप देख लीजिए, न्यू इंडिपेंडेंट वुमेन कैसा होगा, उसके अंदर इमोशंस भी होगा, उसके अंदर लॉजिक भी होगा, बैलेंस रहेगा, इमोशनल फूल वो नहीं रहेगा। जैसे जब डैड का और मॉम का उसका फ्यूनरल होता है, तब मिकी बहुत ज़्यादा रोना धोना नहीं करती। उसका एक मेड है, मेड सर्वेंट गंगूबाई, वो भी रोना धोना करती है, तो उसको वो बोलती है कि गंगूबाई चुप करो, रोना धोना मत लगाओ, जो होना है वो हो गया है। तो एक प्रैक्टिकलिटी दिखाता है, और प्लस उसका एक इमोशनल डिटैचमेंट भी दिखाता है, क्योंकि उसके मम्मी पापा कभी भी उसका छोटा छोटा खुशी में बचपन से जो एक बेटी चाहती है कि मेरा जो छोटा छोटा अचीवमेंट्स है, छोटा छोटा फेलियर्स है, उसमें मेरा माँ बाप कंसर्न हो, मेरा ध्यान रखे, मुझे प्यार करे, वो कभी नहीं हुआ। उसका डैड हमेशा से अपना बिजनेस 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 लेके डिस्टर्ब रहते थे, बिजी रहते थे, तो उनका पास तो समय था ही नहीं। और उसकी माँ मालती बेन, वो भी एक मतलब एरिस्टोक्रेट लेडी थी, अपना स्टेटस लेके कंसर्न थी, रादर देन अपना बच्चे का इमोशनल नीड्स एंड डिजायर्स को लेकर के। तो उसके साथ कभी बॉन्डिंग बन ही नहीं पाया। तो इसलिए वो लोग जब मतलब मर गए, तो सिर्फ सोसाइटी को दिखाने के लिए दो आंसू बहाना, वो तो बिल्कुल मिकी का काम नहीं है। तो इससे एक पता चलता है कि इमोशनल लॉजिक को बैलेंस मिकी भी करती है और अलीशा भी करती है। अच्छा, इंडिपेंडेंस, ये तो सबसे बड़ा एक ट्रेट है कि किसी से दब के नहीं रहना है, अपना जो मर्जी है, अपना जो स्वाधीन इच्छा है, उसका हिसाब से करना है, चाहे उसके लिए कितना भी साहसी कदम क्यों ना लेना पड़े। फिर एक है ट्रांसफॉर्मेशनल लव, यानी न्यू इंडिपेंडेंट वुमेन में लव का कमी नहीं रहेगा, लव उसके अंदर होगा, और इतना लव होगा कि वो सबको चेंज कर दे सके। जैसे मिकी के अंदर का जो लव है वो आलिशा को चेंज कर दिया है। और प्लस उसका बिनी के लिए भी उसका अंदर बहुत प्यार था, उसने कोशिश किया था चेंज करने के लिए, लेकिन जब चेंज नहीं हुआ तो उसको पड़ा रह के मार नहीं खाई, निकल करके आ गई। फिर एंटी पैट्रियार्कल, पैट्रियार्की का तो वो बहुत ज़्यादा अपोज करेंगे न्यू इंडिपेंडेंट वुमेन, ठीक है, वो पुरुष तांत्रिकता को नहीं सहेंगे। जैसे रमन काका का वो कमेंट था कि वुमेन का काम नहीं है, तो उसको उसने बिल्कुल नहीं सहा। उसका हस्बैंड का जो अत्याचार था उसको भी उसने बिल्कुल नहीं सहा, ठीक है। और सोसाइटी खास करके क्या बोलती है, क्या सोचती है, उसके बारे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जैसे नवीन के साथ ब्रेकअप उसने कर लिया कि उसका लोन अप्रूव नहीं किया था, तो उसके बारे में क्या सोसाइटी बोलेगा कि सिर्फ पैसे के लिए सोच रहा है, कुछ उसने नहीं सोचा, क्योंकि जब उसको दरकार है तो सोसाइटी आके तो उसका मदद कर नहीं रहा। तो जब सोसाइटी नहीं सोच रहा तो मैं क्यों सोचूं, ये एक मॉडर्न टाइप का लुकआउट है। और एक और सबसे बड़ा खासियत है न्यू इंडिपेंडेंट वुमेन का कि वो सेक्सुअल टैबू को ब्रेक करती है, वो सेक्सुअल एंजॉयमेंट भी अपना हिसाब से करती है, उसके बारे में बात भी करती है, उसके बारे सब चीज़ एक्सपीरियंस भी करती है। तो जितना एक मेल को अथॉरिटी है सेक्सुअल एक्सपीरियंस के प्रति, उतना ही हक और उतना ही अथॉरिटी एक फीमेल को भी होना चाहिए, और वो है भी, ठीक है। और लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, एक लीडर है न्यू वुमेन, वो चार दीवारी के अंदर कैद नहीं रहेगी, वो बाहर का दुनिया को भी रूल करेगी, जो कि जाहिर सा बात है कि मिकी का जो कॉम्पिटेंट एक व्यवहार है कि बिजनेस के बारे में वो पैसे कुछ नहीं जानती है, लेकिन फिर आके अपना समझदारी से, एक्सपीरियंस से और सब काउंसिल से आखिरकार वो एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन करती है। तो ये सब चीज़ों से पता चलता है कि न्यू इंडिपेंडेंट वुमेन एक बिल्कुल भी अब किसी के आगे झुकने नहीं वाली है, और एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बन करके उभर के आएगी। तो यही था पूरा नॉवल का जिस्ट। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नेक्स्ट कोई भी टॉपिक में वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर दीजिएगा, हम लोग जल्दी से जल्दी उसमें वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, प्लीज स्टे